नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ। जहां तो आज पूरा देश है, गणतंत्र दिवस है, बड़ी धूमधाम से मना रहा है। और वही दूसरी तरफ आप मेरे पीछे देखोगे तो ये कितने सारे साथी यहाँ पर खड़े हैं। आपको पता ही होगा, HKRN के कर्मचारी हैं जो उनके ड्यूटी से इनको निकाल दिया गया है। आज इनके धरने का 14वां दिन है और 14वें दिन भी अगर आप देखोगे तो इनके चेहरे आज त्योहार के दिन भी लटके पड़े हैं, क्योंकि रोजगार था इनके पास एक, वो पता नहीं किस वजह से है सरकार ने छीन लिया, क्यों इनको बाहर निकाल दिया, क्या पॉलिसी थी, वो सब बातें इनसे करेंगे और कैसे अभी अपना गुजारा कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मतलब आपको 14 दिन लगभग हो गए हैं और कोई सरकार की तरफ से कुछ आया, कुछ भी आश्वासन दिया गया हो ऐसा कुछ? नहीं, अभी तो सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं आया, ना कोई स्पीच वगैरह आई है। तो क्या रणनीति रहेगी, क्या चाहते हो आप लोग? हम तो चाहते हैं कि सरकार ने हमारे जितने भी हरियाणा के साथी और टोहाना के 128 साथी रिलीव किए, वो साथी को जल्दी से जल्दी ड्यूटी पर ज्वाइनिंग करवाए। तो जैसे लोग हर रोज हम देखते हैं कोई ना कोई आपको समर्थन देने के लिए पहुंच रहा है, कि कुछ लगा अभी सरकार तक आपकी बात गई है? देखो, वो तो सरकार बता सकती है कि उनकी तरफ धरना हमारा लगातार जारी है। 14 दिन हो गए हमें धरने के लगाए हुए। हमारे समर्थन में किसान यूनियन भी, सर्व संघ कर्मचारी वो भी, और PW की ताड़ी ये भी हमारे साथ, सभी यूनियनों ने साथ दिया है। और गांव के मौजूदा व्यक्ति भी, शहर के मौजूदा व्यक्ति भी हमारे साथ भाईचारे के अंदर वो हमारी दरी पर समर्थन देने के लिए पहुंचते हैं। आज हमने देखा शहर के अंदर ना किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था, उसके अंदर आप लोगों ने उनका समर्थन शायद दिया है, ऐसा भी था? हाँ जी, वो पहले हमारे दरी पे आए थे और उन्होंने, किसान यूनियन ने हमारा समर्थन किया था। आज हम 26 जनवरी के दिन उन्होंने कैंडल मार्च वो निकाला है, उसके अंदर हम भी शामिल हुए थे। ये हमारी यूनियन इकताली और HKRN के कर्मचारी सभी साथी उनको समर्थन देने के लिए गए थे, इसलिए हम उनके साथ तन मन धन से खड़े थे। कोई रणनीति बनाई आगे कि कुछ करेंगे, कुछ हाँ बड़ा, जी, कुछ ऐसा? रणनीति कल DC साहब को हम विज्ञापन देंगे, और उसके बाद भी हमने MLA को, और जैसे जैसे भी हमारे ऊपर से पदाधिकारियों के निर्देश आएंगे, उसके हिसाब से हम आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। लेकिन धरना हमारा लगातार चलता रहेगा जब तक हमारे कर्मचारियों को वापस सरकार नहीं लेगी। अगर आप लोगों ने कोई मीटिंग करके कुछ ऐसा रणनीति बनाई हो कि इस दिन तक अगर सुनाई नहीं होती है, कोई कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, कुछ ऐसा कुछ? हाँ जी, पहले तो हम कल DC को विज्ञापन देंगे। DC को विज्ञापन देने के बाद अगर हमारी सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं उसके बाद हम जो पदाधिकारी है हमारे यूनियन की इकताली के, उनसे जो भी हमें कोई निर्देश आएंगे, फिर हम आगे पंचकुला की भी तैयारी कर सकते हैं। एक बात और पूछूंगा, जैसे 14 दिन हो गए आपको निकाल दिया गया है, तो कोई दिक्कत, जैसे आपका घर कहें तो कर्मचारियों का इसी से चलता था, तनख्वाह से, तो दिक्कतें कुछ? बिल्कुल जी, बिल्कुल दिक्कत है। घर में बच्चों का बुरा हाल है। यही तो हमारे पास एक रोजगार था जी। जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। किसी ने अपनी लड़की की शादी करनी थी, कर्जा लिया हुआ था। किसी ने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए फीस भरनी थी। किसी ने, आजकल तो आपको पता ही है, ये इतने गरीब परिवार से ये HKRN के कर्मचारी आते हैं, जैसे ये लोन वगैरह भी ले लेते हैं, उन्होंने किस्तें भरनी थी। बुरा हाल है, क्या बताएं। हम ये त्योहार आते तो हैं जरूर, देखते जरूर हैं, हम भी चाहते हैं कि मनाएं, लेकिन हमारा तो जैसे सरकार ने बाहर निकाल कर हमारे तो परिवार का बुरा हाल कर दिया। हो सकता है पता नहीं कैसी जिंदगी व्यतीत करेंगे, हमारे क्या आगे होगा हमारा, लेकिन अंधकार की जिंदगी है। अंधकार की ही जिंदगी है। तो यहाँ पर कुछ और है जो आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या कहेंगे, आज देखो 14 दिन लगभग हो गए हैं और धरना ऐसे कैसे चल रहा है और कुछ भी अभी तक आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं आया है, तो? देखो, सर्व कर्मचारी संघ ने मैकेनिकल, सबसे पहले तो आज जो हमारा संविधान दिवस है उसकी आपके चैनल के, आपके दर्शकों को, तमाम देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसको आज हम 26 जनवरी के रूप में मना रहे हैं। सबको मेरी तरफ से, सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से, मैकेनिकल 41 राज्य कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। ऐसा है, इस धरने को सर्व कर्मचारी संघ ने अपने बैनर के तले ले लिया, 41 ने अपने बैनर के तले नीचे ले लिया। 1 से लेकर 2 तारीख तक हम सभी, जितने भी हमारे हरियाणा के विधायक हैं जी, वो BJP पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से, वो इनेलो पार्टी, कौन सी पार्टी से हो, 90 के 90 विधायकों को 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक जितने भी हमारे हैं
तो उनके अपने एस कारण के जो साथी लगे हुए हैं उनकी मांग मुद्दे 8वां पे कमीशन को लेकर के तमाम हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के सभी 90 के 90 विधायकों को हम ज्ञापन देंगे। उसमें इन साथियों की आवाज़ जो आज हमारा 14वें दिन में धरना प्रवेश कर चुका, हम साथियों की आवाज़ जोर शोर से उठाएंगे। और कल जो हमारा प्रोग्राम है हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन का एच कारण के जो कर्मचारी साथी हटाए गए हैं उनके विषय में हमें डीसी को कल ज्ञापन, डीसी साहब फतेहबाज को कल हम ज्ञापन सौंपेंगे और उस ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार को चेताएंगे भाई जो इन बच्चों का, इन जो एच कारण के कर्मचारी जो आपने हटाए हुए हैं उनको वापस लें। और हम अपील भी करते हैं सरकार से, भाई आपके ही लगाए हुए हैं कर्मचारी हैं एच कारण के, इनको आप लगाने का काम करें, ये हम सरकार से अपील करते हैं। तो जो कल ज्ञापन देने जा रहे हो उसके अंदर मतलब एक तो आपको दोबारा रखा जाए या कुछ और भी अल्टीमेटम सरकार को आप देने जा रहे हो उसके अंदर? ये पहले तो बीबीआई न्यूज़ को और इसके दर्शकों को, पूरे हरियाणा वासियों को मैं ब्रांच प्रधान वकील सिंह मेरी तरफ से पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन 41 की तरफ से पूरे हरियाणा वासी को, पूरे देशवासी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और ये जो कल हम जो हमारे HKRN के कर्मचारी सरकार द्वारा हटाए गए थे और इनके समर्थन में हम जो फतेहाबाद डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे। इस समर्थन निजी मैकेनिकल हरियाणा गवर्नमेंट मैकेनिकल वर्कर यूनियन के ये एक सच्चे सिपाही बन चुके हैं। इन्होंने काफ़ी साथी हैं जो हमारे 20-30 के करीब हैं, वो पीछे जब से ये लगे हैं ना, जब से ही 41 के साथ जुड़े हुए सदस्य हैं। कुछ साथियों ने पीछे से अपने सदस्य बन चुके थे, आज ये हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के मेंबर भी बन चुके हैं और मैकेनिकल 41 के सिपाही भी बन चुके हैं। कल इनके मैकेनिकल वर्कर यूनियन की तरफ से ही एच कारण के जो साथियों की मांग मुद्दे हैं वो लेकर के कल डीसी को हम ज्ञापन देंगे। जी ठीक है। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रेमनंद है। तो क्या कहेंगे जी जो ये कर्मचारी देखिए, सरकार से उम्मीदें बहुत होती हैं, हर कोई चाहता है कि सरकार आए वो हमें रोजगार दे, लेकिन पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ वो नई भर्ती के नाम से नए बेलदार हमारे डिपार्टमेंट में दिए गए। उन बेलदारों के आने से हमारे जो साथी HKRN के तहत लगे हुए थे, कुछ साथी 10 साल से हैं, कुछ 5 साल से हैं, कुछ 3 साल से हैं, उनमें से 128 सदस्य हमारे सरकार ने बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया है। उनके घर के चूल्हे बुझ गए हैं। देखिए, एक तरफ तो रोजगार की मांग होती है और दूसरी तरफ रोजगार छीनना, ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है सरकार की इसमें कहीं ना कहीं खामियां रही है, वो आधिकारिक रूप से रही हो या उनके संज्ञान में नहीं हो, लेकिन हम सरकार को ये अपील करते हैं कि जो भी साथी निकाले गए हैं दूसरे ब्रांचों में या दूसरे डिपार्टमेंटों में बहुत सारे खाली पद पड़े हैं, या नए पद सर्जित करके इन सभी साथियों को रोजगार दे के रखना चाहिए। इनके चूल्हे नहीं बुझने चाहिए। जब 5 साल 4 साल कोई कर्मचारी के तौर पे कार्य कर लेता है, उससे दूसरा कार्य असंभव हो जाता है। और इनके पास सभी गरीब घरों के बच्चे हैं, कोई भी इनमें ऐसा बच्चा नहीं है कि ये अपने आप कोई रोजगार ढूंढ ले या रोजगार कर ले। इनका रोजगार तो यही था, ये 10-15 हज़ार में अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे, वो भी इनसे छिन गया है। तो सरकार से बार बार हम यही अपील करते हैं कि इनके लिए कुछ ना कुछ नई पॉलिसी या पॉलिसी में कुछ बदलाव करके जो लगे हुए हैं कम से कम उनको ना हटाएं, आगे लेने बंद कर दें, पक्की भर्ती कर ले। हम इस बात पे सुझाव सरकार को देना चाहते हैं। बस सर, तो देखा आप लोगों ने, एक बार मेरे कैमरामैन को कहूँगा चारों तरफ ये दिखा दो, देखो कितने सारे यहाँ पर कर्मचारी हैं। ये तो टोहाना के अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो संख्या सर 8-9 हज़ार है या ज़्यादा? हजारों की संख्या के अंदर कर्मचारी ऐसे ही निकाल दिए गए हैं और उनका ये इसी तनख्वाह से है, जो इनकी तनख्वाह होती थी इसी से इनका परिवार चलता था। लेकिन जैसे इनको बाहर निकाल दिया गया तो अब इनके परिवार को भी दिक्कतों का सामना है जो करना पड़ रहा है। तो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो भी प्रशासनिक अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंच जाए। और हम सरकार से भी अपील करते हैं
क्योंकि सरकार बीजेपी की सरकार है, हम सरकार भी कहेंगे। नायब सैनिक की अगर बात करें तो वो बढ़िया मुख्यमंत्री है, फैसले भी दबादब ले रहे हैं, तो इनके हक के अंदर भी एक फैसला बढ़िया सुना दीजिए। दोबारा इनको नौकरी पर जरूर, जैसे ही निकाल दिया गया, दोबारा इनको नौकरी पर रख लीजिए। तो मैं बार बार यही अपील करता हूं। तो नवीन गोयल, मैं मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।